2023 में डॉन 3 के लिए रणवीर सिंह को ऑफिशियली नया डॉन अनाउंस किया जाता है। शाहरुख के बाद इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी को लीड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अनाउंसमेंट के बाद डॉन 3 मासेस में हॉट टॉपिक तो बन गई थी, लेकिन नेगेटिव वे में। डॉन 3 के अनाउंसमेंट से मेकर्स पॉजिटिव रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन उनके अनाउंसमेंट ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या डॉन 3 को बनाना चाहिए या नहीं? खासकर रणवीर सिंह की कंडीशन उस टाइम कितनी ज्यादा खराब थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। फिल्म को हर बार नया बहाना देके आगे पुश करते गए मेकर्स, जिसका सबसे बड़ा रीजन रणवीर सिंह ही होंगे, क्योंकि उस टाइम उनपे किसी को भी भरोसा नहीं था। इसीलिए एक्सेल एंटरटेनमेंट भी रणवीर सिंह से पीछा छुड़ाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। लेकिन पूरा गेम तब पलट गया जब धुरंधर रिलीज होती है। दोनों पार्ट्स की मैसिव सक्सेस के बाद रणवीर सिंह का मार्केट अचानक से रॉकेट की स्पीड से भागने लगा, और यही एक्सेल एंटरटेनमेंट वालों को भी मौका नजर आया। रणवीर सिंह फिर से क्रेडिबल एक्टर बन गए थे, तो अब फरहान अख्तर जल्द से जल्द डॉन 3 शुरू करना चाहते थे। लेकिन अब रणवीर डॉन 3 का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने फिल्म से बैकआउट कर लिया, और रणवीर के डॉन 3 छोड़ने का रीजन धुरंधर का हिट होना बिल्कुल नहीं होगा, या अब अचानक रणवीर अकड़ दिखाने लग गए हो, ऐसा नहीं है। रणवीर सिंह के डॉन 3 छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन जो बताया जा रहा है वो ये है कि उनके करियर के लो फेज के दौरान पहले एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर को डॉन 3 के लिए कास्ट किया। फिर जब अनाउंसमेंट के साथ रणवीर को ट्रोल किया गया, तो फरहान अख्तर फिल्म शुरू न करने का कोई ना कोई बहाना बनाते गए। इसके अलावा रणवीर सिंह को कास्ट करने के बाद भी ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था फरहान की तरफ से, ऐसा भी सुनने में आया था। तो बस यहीं से रणवीर की सोच डॉन 3 को लेकर बदलनी शुरू हो गई होगी। रणवीर की तरफ से खुद बोला गया कि डॉन 3 को लेकर जो कमिटमेंट और कन्विक्शन दिखना चाहिए था वो एक्सेल एंटरटेनमेंट वालों में बिल्कुल भी नजर नहीं आया। वो सीरियस ही नहीं थे डॉन 3 को लेके, इसीलिए रणवीर को भी फिल्म पे ज्यादा भरोसा नहीं रहा था। अब बोला तो ये भी गया है कि रणवीर स्क्रिप्ट में चेंजेस चाहते थे, लेकिन फरहान अख्तर जो है जैसा है उसी स्क्रिप्ट के साथ फिल्म बनाना चाहते थे। तो इसमें रणवीर ने क्या गलत किया? क्या एक एक्टर को यह हक नहीं है कि अगर उसे अपने अकॉर्डिंग कहानी ना मिले तो वो फिल्म को छोड़ सके? जबरदस्ती थोड़ी है जो जानबूझकर खाई में कूद नहीं पड़ेगा। जब रणवीर के सामने फरहान अख्तर हल्के पड़ने लगे तो वो रोते रोते FWICE के पास पहुंच गए। मेरा 45 करोड़ का नुकसान हुआ है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। समझ तो ये नहीं आ रहा 45 करोड़ कौन से प्री प्रोडक्शन पे खर्च किए हैं एक्सेल ने। फिल्म को लेके तो ये 3 साल से सो ही रहे थे, लेकिन पैसे तो खर्च हुए हैं, ये FWICE ने ऑन कैमरा बोला है। तो रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ने का फैसला शूटिंग शुरू होने के कुछ हफ्ते पहले लिया, जिसके बाद पूरा मैटर एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया। दोनों साइड के बीच बातचीत भी हुई थी, ऐसा बोला जा रहा है, जिसमें रणवीर की टीम की तरफ से एक्सेल एंटरटेनमेंट वालों को एक प्रपोजल दिया गया था पैसों को लेके। 10 करोड़ हाथों हाथ कंपनसेशन के तौर पे और 25 करोड़ एडजस्टमेंट का ऑफर दिया। मतलब फ्यूचर में रणवीर एक्सेल की फिल्में करके बाकी का पैसा बराबर कर देते। रणवीर की तरफ से यहाँ कम से कम मैच्योरिटी तो देखने को मिली। बात को आराम से सुलझाने की कोशिश करी उसने। वो फ्यूचर में एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ काम करने को रेडी था, लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर के इस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और बोला हमें फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचाना है, सारा पैसा अभी के अभी चाहिए। सीधा सीधा फरहान अख्तर की तरफ से बोल दिया गया कि हमें फ्यूचर में तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, तुम हमारा पैसा दे दो बस। अब अगर फरहान अख्तर को रोना ही था तो FWICE के पास जाने की क्या जरूरत थी? उनका इस मैटर में आने का कोई मतलब ही नहीं था, सीधा कोर्ट में ले जाते मैटर। फेडरेशन ने रणवीर सिंह के खिलाफ NCD जारी कर दिया, जिसे बैन का नाम दे दिया गया, और फेडरेशन के फैसले की घंटा कोई वैल्यू नहीं थी। फेडरेशन का कहना था कि जब तक डॉन 3 वाला मैटर खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके मेंबर से रणवीर के साथ काम ना करें। अब जैसे ही बैन वाली बात सामने आई तो FWICE को ही लपेटे में ले लिया लोगों ने। 2-4 गालियां पड़ी तो उन्हें औकात दिख गई अपनी। जिसके बाद FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने क्लैरिफाई किया कि रणवीर सिंह बैन नहीं हुए हैं। फेडरेशन ऑफिशियली किसी को भी बैन नहीं कर सकता, हम सिर्फ अपने मेंबर्स को रणवीर के साथ काम ना करने को बोल रहे हैं जब तक ये मैटर रिजॉल्व ना हो जाए। रणवीर तो शुरू से ही फेडरेशन को सीरियस नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो जानते थे फेडरेशन का कोई मतलब नहीं बनता बीच में आने का, जो करना है कोर्ट करेगा। रणवीर तो वैसे भी इस मामले में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो लीगली पूरे मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं। जब बहुत ज्यादा हो हल्ला मचना शुरू हुआ और कोई इस कंट्रोवर्सी को खत्म नहीं कर पा रहा था तो भाईजान को बीच में कूदना पड़ा। सलमान खान मीडिएटर बनके इस मैटर में आए, दोनों को प्यार से समझाने की कोशिश की। क्या लगा रखा है ये सब, प्यार मोहब्बत से इस मामले को सुलझाओ, और अगर ज्यादा गर्मी आ रही है दोनों में तो फार्म हाउस चलो।
ठंडा करता हूँ दोनों को। रणवीर सिंह को फेडरेशन ज्यादा टाइम के लिए फिल्म करने से नहीं रोक पाएगा, ये तो पता ही था। सबसे बड़ा सवाल रणवीर की अगली फिल्म में प्रलय को लेके उठ रहा था कि प्रलय डिले हो जाएगी। जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा रणवीर अगली फिल्म पर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रलय पर इस कंट्रोवर्सी का कोई असर नहीं पड़ा है। फिल्म अपने प्लान्ड स्केड्यूल के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी और शूटिंग की तैयारी भी जोरों शोरों से जारी है। मुंबई में काम नहीं कर पाएंगे तो क्या हैदराबाद फिल्म सिटी में फिल्म की शूटिंग की जाएगी, ऐसा सुनने में आया है। इस पूरे मामले में क्लियर समझ आ रहा है कि एक्सेल वाले रणवीर की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए उनके साथ डॉन 3 करने को तैयार हुए थे। यहीं अगर धुरंधर गलती से पिट जाती तो डॉन 3 के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता, या फिर अचानक रणवीर की जगह किसी दूसरे एक्टर को कास्ट कर लिया जाता और वहाँ रणवीर कुछ बोल भी नहीं पाते। जैसे फरहान को अब रणवीर के साथ बेहतर अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, वैसे ही रणवीर भी अपनी सक्सेस को यूटिलाइज करना चाहते हैं बेहतर फिल्में करके। तो क्या हुआ अगर उन्होंने डॉन 3 करने से मना कर दिया तो? अगर तो स्क्रिप्ट में रणवीर चेंजेस चाहते थे तो क्यों स्क्रिप्ट पे काम नहीं किया गया? और फ्यूचर में रणवीर एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ काम करने को तैयार थे, लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट बात को सुलझाने के बजाय उलझा रहा है। वैसे भी वो डॉन 3 के लिए दूसरा एक्टर देख ही रहे थे, तो अब जब रणवीर खुद फिल्म छोड़ चुके हैं तो दूसरे एक्टर को कास्ट करके भी तो लगा हुआ 45 करोड़ इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी देखते हैं अभी और कितना लंबा खिंचता है ये मैटर। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।